दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी क्वालिटी और प्राइसिंग को लेकर मशहूर बाटा फुटवेयर के बारे में। आज हम जानेंगे कैसे 100 साल से पुराना ये ब्रांड आज तक मार्केट में टिका हुआ है और इंडिया के अंदर लगभग 35% से भी ज्यादा मार्केट पे बाटा फुटवेयर ने कब्जा कर रखा है। ये बाटा सरप्राइजिंग ना? सरप्राइजिंगली बाटा। दोस्तों बाटा की शुरुआत 1894 में चेकोस्लोवाकिया जेलिन नाम की जगह पर करी गई थी। दरअसल इसकी शुरुआत 3 भाई बहन ने साथ मिलकर करी थी, जिसमें मेन रोल थॉमस बाटा का था। दरअसल ये तीनों भाई बहन एक मोची की फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्हें जूते चप्पल बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता था, जिसके चलते उन्होंने 2 किराए के कमरे लिए और वहां पर जूते बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो ये लेदर के जूते बनाते थे, लेकिन बाद में लेदर के बढ़ते दामों को देखकर बाटा ने कैनवस के जूते बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि काफी सस्ते और काफी टिकाऊ भी होते थे। जिसके बाद बाटा के जूते काफी पॉपुलर होने शुरू हो गए थे। हालांकि अब तक बाटा के अंदर हाथों के द्वारा जूते बनाए जाते थे, लेकिन बढ़ती डिमांड को देखते हुए थॉमस बाटा ने मास प्रोडक्शन के बारे में सीखा और इस चीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करा। जिसके बाद थॉमस ने मशीन द्वारा जूते बनाने शुरू कर दिए थे और 1912 तक आते आते बाटा के अंदर लगभग 600 से भी ज्यादा लोग काम करने लगे थे। बाटा को पॉपुलैरिटी तब मिली जब इसकी क्वालिटी को देखकर ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इसे जूते बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वर्ल्ड वॉर 1 तक तो बाटा खूब चला, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बहुत ही ज्यादा मंदी का दौर शुरू हो गया था, जिसके चलते पूरी मार्केट बंद होने की कगार पर खड़ी थी। लेकिन इस समय भी बाटा नहीं डगमगाया और तरह तरह के ऑफर्स और 50% तक की सेल्स निकालकर बाटा मार्केट में टिका रहा। जहां एक तरफ बाकी कंपनियां बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ बाटा जबरदस्त तेजी से ग्रो करने लग रहा था और धीरे धीरे बाटा पूरी दुनिया में फैलने लगा। आज की डेट में बाटा 70 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। और अगर हम बाटा की इंडिया में शुरुआत की बात करें तो इंडिया के अंदर बाटा की शुरुआत ईयर 1930 में हुई थी, जब थॉमस बाटा लेदर और रबड़ परचेस करने के लिए कोलकाता आए थे। वहां पर उन्होंने नोटिस करा कि आसपास के एरिया में कोई भी जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करता था और थॉमस को यह एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी। दरअसल उस टाइम इंडिया के अंदर फुटवेयर की सप्लाई जापान से करी जाती थी, जिसकी वजह से जूते चप्पल काफी महंगे होते थे और लोअर क्लास आदमी इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता था। और इसी चीज को देखते हुए 1942 में थॉमस ने इंडिया के अंदर भी शूज मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए थे और थॉमस बाटा का यह फैसला काफी प्रॉफिटेबल भी रहा था। इंडिया के अंदर बाटा इतना ग्रो हुआ कि जब भी कोई जूते या चप्पल खरीदने की बात भी करता तो उनके दिमाग में सिर्फ बाटा का नाम आता था। दोस्तों इंडिया के अंदर बाटा फुटवेयर को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है कि बाटा का वर्ल्ड वाइड जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 70% प्रॉफिट सिर्फ इंडिया के थ्रू आता है। दोस्तों इंडिया के अंदर बाटा का इतना क्रेज है कि बाटा ग्रुप ने अपना CEO तक एक इंडियन को बना रखा है, जिनका नाम है संदीप कटारिया सर। तो बाटा ग्रुप का एनुअल टर्नओवर 3500 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुका है। बाटा ग्रुप हर साल लगभग 50 मिलियन फुटवेयर की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और दोस्तों इंडिया के अंदर बाटा के लगभग 1500 से भी ज्यादा स्टोर हैं, जिसके चलते इंडिया का 35% मार्केट बाटा ने कैप्चर कर रखा है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि बाटा का ये सफर आपको जरूर ही पसंद आया होगा। और बाटा की तरह ही बिसलेरी भी एक ऐसा ब्रांड है जिसने इंडिया के अंदर सबसे पहले पैक ड्रिंकिंग वाटर इंट्रोड्यूस करा था। उसकी स्टोरी जानने के लिए सामने आ रही वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिएगा।